अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं आपके। अगर आपके घरों में किसी किस्म के वाइट सूट पड़े हुए हैं और पीले हो चुके हैं, उन पे स्टेन आ चुके हैं किसी किस्म के, तो आप उनको रखें ना। आज मैं आपको बताऊंगा कि उसको सही कैसे करना है और स्टेन कैसे उतारने हैं। और आज की वीडियो यही है कि इसमें डिटर्जेंट वगैरह कौन से डलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लीच, रंग काट, नील लीको को इस्तेमाल कैसे करना है और सर्फ़ बनाने का तरीका क्या है। जो बना बनाया सर्फ़ है वो नहीं, जो धोबी लोग इस्तेमाल करते हैं वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको मेथड बताऊंगा आज। अगर आपने वीडियो का कोई भी हिस्सा मिस कर दिया तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करनी है। अगर वो आप घरों में काम करेंगे तो हो सकता है फिर आपसे वो सूट जो है वो ख़राब हो जाएं। तो प्लीज़ साथ बने रहें और ध्यान से सुनें और देखें। ये आप लोग मुशाहिदा करें, इस तरह के सूट पीले हुए में और इनको हमने ठीक करना है इंशाल्लाह ताला। पीछे सारे वाइट सूट ही हैं जो दो रंगी हुए में, तो इनको इंशाल्लाह ताला हमने सही करना है। वाइट सूटों को साफ़ करने के लिए चाहिए होती हैं हमको 6 चीज़ें। 2 चीज़ों से तो हम बनाएंगे सर्फ़। एक तो हो गई ये कास्टक, दूसरा जो है ये वाशिंग सोडा है। ये देखें, मुशाहिदा करें, इससे मैं बनाऊँगा सर्फ़। और धुलाई के बाद जो सूटों को बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है वो ये 2 चीज़ें। एक तो ये है रंग काट, ये रंग काट है, बाज़ार से आप जाके मंगवा लें और ले लें। और ये है दूसरे नंबर पे ब्लीचिंग, ये धुलाई के बाद हम इस्तेमाल करेंगे इनको। और ये 2 चीज़ें हैं, इसको नील और लीको बोलते हैं, ये आपके काम में इस्तेमाल होंगी बाद में। मैं वैसे ज़्यादातर तरजीह देता हूँ खुले सामान को। जो भी बाज़ारों से मिलता है ना खुला सामान, वो काम 100 में से 90% करता है। और जो आपको पैकेट पुड़ियों में मिलती हैं चीज़ें, वो काम 30% यानी कि 30 से 40% करता है। फॉर एग्जांपल पिछली दफ़ा मैं ये सोनी पॉल की लीको लेके आया था, ये मैंने इस्तेमाल की है और इसको इस्तेमाल करने के बाद मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं। ये तकरीबन 15-20% ही परफॉर्मेंस देती है। और ये जो खुली है ये 2500 3000 रुपये किलो के हिसाब से मिलती है। ये देती है आपको जनाब 80% 90% परफॉर्मेंस। और ये जो मैंने आपको बताया रंग काट और ब्लीचिंग, इस्तेमाल करने के बाद उसी टाइम इसको कवर में डालने। जब आपने इस्तेमाल करना है तो फिर उसको अच्छे तरीके से बंद कर दें, हवा ना लगे इनको। व्यूअर्स दोबारा से समझ लें, सर्फ़ बनाने के लिए ये कास्टक है, ये भी कास्टक है। और दूसरे नंबर पे आ गया आपका सोडा, ठीक है जी, वाशिंग सोडा, ये भी वाशिंग सोडा। इससे हम बनाएंगे सर्फ़। हेलो व्यूअर्स, इस तरह की आपने कोई टाकी ले लेनी है, कपड़ा ले लेना है। ये देखें, मेरा मेन मकसद है आपको समझाना और बताना। सबसे पहले आपने वाशिंग सोडा लेना है, वो इसमें डालें। अगर आपने क्वांटिटी इस हिसाब से रखनी है, अगर आपने डालना है 2 चम्मच तो कास्टक आपको डालना पड़ेगा 1 चम्मच। ये देखें, मैंने ये 3 चम्मच डाल दिए इसमें। ये हो गए 4 चम्मच सोडे के, ठीक है। असल काम है सोडे का कपड़ों को साफ़ करना। ये 4 चम्मच सोडा हो गया, पानी मैंने ऑलरेडी ले लिया हुआ है। और 2 चम्मच मैं डालूंगा इसको एक कास्टक। और जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना है तो जनाब डालें इसको ये कपड़े में, क्योंकि ये मिक्स फिर अच्छी तरह हो जाता है। पानी मैंने ऑलरेडी ले लिया हुआ, ये देखें, ये कास्टक डल गया है। इसमें ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई मुश्किल की बात नहीं। मैं वैसे ये पाउडर नहीं बनाता, मैं ज़्यादा तरजीह देता हूँ इसको लिक्विड बनाने में, और मैं लिक्विड भी बना रहा हूँ। इसको आपने इस तरह से पकड़ लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बाहर ना निकले। अच्छे तरीके से पकड़ लें, ज़्यादातर लोग इसको जानते होंगे। अब इसको पानी में ऐसे मिक्स करना है। ये देखें, अगर आपको किसी किस्म की परेशानी हो तो फिर आप वो दुकान से ही ले लें, लेकिन ज़्यादा काम ये करता है। अगर आपने वाइट सूटों के लिए ये इस्तेमाल करना है तो बीच में थोड़ी सी इसी तरह ब्लीचिंग डाल लें, आधा चम्मच ब्लीचिंग पाउडर डालना है, लिक्विड वगैरह नहीं लेना आपने। ये आप देख रहे होंगे इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। और ये आपका सर्फ़ तैयार है। इसको आप चाहे जितनी देर मर्ज़ी रख लें। इतने से लिक्विड से आपके तकरीबन 20 से 25 कपड़े धुल जाएंगे। और इसको डालना कैसे है, सबसे पहले तो आपने इसको डालना है मशीन में पानी भर के ना, तो उस हिसाब से डालें जैसे आप पाउडर डालते हैं, जैसे आपको पाउडर की समझ है वाशिंग पाउडर की।
तो उतना डालें। उसके बाद जब भी आप एक निकालते हैं परागा जिसको बोलते हैं कपड़ों का, वो निकालेंगे तो उसके बाद फिर इसमें आधा मग्गा और या पूरा मग जो है वो आपने डालना है, निकाल के फिर पानी भी डालें उसमें, तो आपकी क्वांटिटी बिल्कुल बराबर रहेगी। ये तरीकाकार है सर्फ़ बनाने का जनाब। ये देखेंगे आपका सर्फ़ तैयार हो गया। इससे कपड़ों को नुकसान नहीं होता। और ये जो मेथड है ये आपने लाजमी इस्तेमाल करना है जब भी आप करें। इसको डाल के चाहे वॉशिंग मशीन में गिठान लगा के फेंक दें, आपका सर्फ़ जो है ना वो गुठलियों में नहीं बनेगा और वो सही तरह मिक्स हो जाएगा अच्छे तरीके से। इसी तरह से आपने ब्लीचिंग पाउडर जो है वो ले लेना है। टब में इतना पानी आप देख लें, चेक कर लें जितना पानी है, उसको भी बाद में आप जब मैं धुलाई करूँगा, वो मैंने धुलाई में दिखाना नहीं है, वैसे ही मैं वो करके तो आपको लगा के दिखा दूँगा। ब्लीचिंग और रंग काट का तरीकाकार फिर बाद में धुलाई में आपको बता दूँगा, आसानी रहेगी, क्योंकि मैंने ऐसे लंबी वीडियो हो जाती हैं तो इस वजह से मैंने ये चूज़ किया है। पहले इन्फॉर्मेशन दूँ, फिर बाद में वॉशिंग करूँ और फिर उसको प्रेस करने का तरीका। अगर इकट्ठा करेंगे तो दिल हो सकता है, अगर इकट्ठा करेंगे तो हो सकता है वो जनाब बन जाए आधे घंटे की वीडियो, तो वो फिर आप देखेंगे नहीं, आप बोर होंगे ज़्यादा। ये देखेंगे आपका बिल्कुल सर्फ तैयार है और इसमें थिकनेस भी बहुत ज़्यादा है जिसको चिपचिपाहट कहते हैं। इसको आप चाहे इस्तेमाल करने के बाद अगर आपसे ज़्यादा बन गया है तो इस्तेमाल कर रहे हैं आप और आपके कपड़े ख़त्म हो गए हैं, इसको रख भी सकते हैं आप 2-3 दिन 4 दिन, कोई मुश्किल की बात नहीं। फिर बाद में इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा, किसी और बर्तन में रख लीजिएगा। और ये जो है स्टेन रिमूव करने के लिए है रंग काट। अगर आपके सूट पे कोई रंग लगा हुआ है ये उसको निकालेगा। ये ब्लीचिंग है, ये ब्लीचिंग है, ठीक है, ये वाली, ये भी ब्लीचिंग पाउडर है। ये आपके सूट को वाइट करने में मदद दे। और ये है नील, ये सूट में निखार लाता है। नील और लीको दोनों चीज़ें मिलके सूट में निखार लाती हैं। ये इन्फॉर्मेशन है सिर्फ़ और सिर्फ मसाला जात के हवाले से कि वाइट सूटों को या वाइट कपड़े को सफ़ेद कैसे करना है, उनके जो दाग हैं या रंग लगा हुआ है वो कैसे निकालना है। और अगली वीडियो जो है वो कॉटन के सूट को धुलाई कैसे करना है वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके और ट्यूटोरियल करके। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमानिल्लाह, मिलते हैं अगली वीडियो में।